Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am and your English teacher is welcome you on our YouTube channel. And now today we are going to start our topic. This is एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट वॉइस मीन्स। वॉइस का क्या मतलब होता है पहले जानेंगे। इन हिंदी वी कैन कॉल इट आवाज। वॉइस हम आवाज को ही मानेंगे, लेकिन इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस व्हाट वॉइस परफॉर्म्स the role. Let's see. A voice is the form of a verb which expresses its connection with the doer. It means voice क्या होती है? एक verb form की तरह होती है जो express करती है अपना connection, अपना जुड़ाव किसके साथ? With the doer. Doer means होता है action को करने वाला. It means subject और कर्ता. इसको हम voice बोलेंगे, ठीक है? जब कोई भी क्या करेंगे, एक ऐसी वर्ब फॉर्म होती है जो कनेक्शन बताती है किसके साथ? डूअर के साथ, यानी सब्जेक्ट के साथ। अब इसका एक पॉइंट और है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी देखते हैं। द वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग। वॉइस या तो ये शो करता है कि जो सब्जेक्ट है कुछ कर रहा है और समथिंग इज बीइंग डन टू इट, या उस सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है, ठीक है? दोनों में ही जो मेन रहा है वो सब्जेक्ट ही है। अब इसके काइंड्स पढ़ते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। There are two types of voice. There are two types or two kinds of voice. First one is active voice and another one is passive voice. दो तरह के voice होते हैं, active voice और passive voice. Let's see the example of active and passive voice. In active voice, अंजलि sings a song. अंजलि गाना गाती है, ठीक है? ये actively उसने बोला। Passive voice. In passive voice, a song is sung by अंजलि, कि एक गाना अंजलि के द्वारा गाया जाता है। इन हिंदी वी कैन कॉल इट कृतवाच्य और कर्मवाच्य। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस के डिफरेंस को जानते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म एन एक्शन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या करता है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म करता है और इसे क्या बोला जाता है? डूअर ऑफ द एक्शन बोला जाता है। किसी एक्शन को करने वाले को सब्जेक्ट बोला जाता है और इसमें क्या करता है? कोई भी सब्जेक्ट क्या करता है? एक्शन को परफॉर्म करता है, तो वो हमारा क्या होगा? एक्टिव वॉइस। लेट्स सी द एग्जांपल। रोहित क्लीन्स द रूम। अब यहाँ पे रोहित क्या है? एक्शन परफॉर्म्ड बाय रोहित, यानी रोहित सब्जेक्ट है। इसके द्वारा क्या हो रहा है? एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। एक्शन किसने किया? रोहित ने किया। और क्या एक्शन किया? एक्शन परफॉर्म्ड क्या किया उसने? क्लीन। जो क्लीन का काम किया है, एक्शन किया है उसने, ये उसका एक्शन परफॉर्म्ड है। तो ये कोई भी सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म्ड करेगा उसको तो हम वर्ब बोलते हैं, और एक्शन परफॉर्म्ड बाय, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट कम टू द पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस समथिंग इज डन टू अ पर्सन, कि किसी पर्सन के साथ कुछ होता है, और अ थिंग, और या थिंग के साथ, एंड द सब्जेक्ट इज पैसिव। और इसमें सब्जेक्ट क्या रहता है? पैसिव रहता है, एक्टिव नहीं रहता। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल एक्टिवली वो वर्क नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हमारा पैसिव हो जाएगा। इट मीन्स दैट इज इट रिसीव्स द एक्शन। वो क्या करेगा? एन एक्शन। रिसीव्स एन एक्शन, वो एक्शन को रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा, ना कि एक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द रूम इज क्लीन बाय रोहित। अब उसी सेंटेंस को हमने एक्टिवली बात की है और इसी को हमने पैसिव में चेंज करके बात की है। जो यहाँ पे द रूम है, अब एज अ सब्जेक्ट ये वर्क कर रहा है, लेकिन इट रिसीव्स द एक्शन, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। और यहाँ पे क्लीन क्या है? एक्शन परफॉर्म्ड। एक्शन परफॉर्म तो सेम ही रहेगा, वर्ब हमारी सेम ही रहेगी, यानी ये एक्शन परफॉर्म्ड, यहाँ पे वर्ब हमारी क्लीन हो गई है, और द रूम क्या है? हमारा सब्जेक्ट बन चुका है, लेकिन ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। परफॉर्म तो अभी भी रोहित ही कर रहा है, लेकिन एक्टिवली जो रोहित था यहां पार्टिसिपेट कर रहा है, यहां पैसिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये डिफरेंस था हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस।
कैसे हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को। लेट्स सी द फर्स्ट रूल, द सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। कम टू द सेकेंड रूल, द फॉर्म ऑफ वर्ब अंडरगोज अ चेंज बाय यूजिंग द पास्ट पार्टिसिपल, और जो वर्ब की फॉर्म है वो हमेशा किसमें चेंज हो जाती है पैसिव वॉइस में, पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा अगर आपको सेंटेंस ये देखना है एक्टिव है या पैसिव है, यू कैन ओनली सी द वर्ब दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। कौन सी वर्ब होनी चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल होनी चाहिए, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी मिल जाए, इट मींस द सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, इज इन पैसिव वॉइस। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, यूज बाय आफ्टर द वर्ब इन द पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में हमेशा बाय प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, किसके बाद, वर्ब के बाद। दस वी हैव, अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है कि कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाता है पैसिव वॉइस में। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर पास्ट पार्टिसिपल आता है, इट मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर हमारा बाय प्रेपोजिशन लगती है और फिर हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस। हमारा नेक्स्ट रूल रहने वाला है अनदर प्रेपोजिशन। और भी प्रेपोजिशन लगती है बाय के अलावा, वो कौन कौन सी हो सकती हैं, हमारी एट प्रेपोजिशन हो सकती है, टू हो सकती है, विद हो सकती है, और भी कोई प्रेपोजिशन हो सकती है। ये भी हमारी पैसिव वॉइस में ये तीनों प्रेपोजिशन भी यूज होती हैं। नेक्स्ट रूल इज द टेंस ऑफ द वर्ब डज नॉट चेंज। इसका क्या मतलब है, जो हमारी वर्ब का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। चेंजेस तो आएंगे एक्टिव से जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, लेकिन हमारे टेंसेस के चेंज नहीं आएंगे। जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा, लेकिन चेंजेस आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा है नोट द चेंज ऑफ द प्रोनाउन। आप नोट डाउन कर लेंगे प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। जो फर्स्ट पर्सन आई और वी है वो हमारा चेंज हो जाता है मी में, आई मी में चेंज हो जाता है, वी अस में चेंज हो जाता है, थर्ड पर्सन ही हिम में चेंज हो जाता है, और शी हमारा हर में चेंज हो जाता है, दे दैम में चेंज हो जाता है, और यू हमारा यू में ही रहता है। क्योंकि क्या है, जो सब्जेक्ट भी यू है और हमारा ऑब्जेक्ट जो केस होता है, हमारे केसेस होते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सेम यू के दोनों केसेस सेम रहते हैं। अब हम पैसिव वॉइस का एक टेबल पढ़ेंगे जिससे हम इजीली इसके रूल्स लर्न कर लेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट टेंस। पहले हम टेंसेस लिखेंगे, यानी टेंसेस के बारे में जानेंगे कि कौन सा टेंस एक्टिव वॉइस में कैसा रहता है और पैसिव में कैसे चेंज होता है। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। अगर जब कहीं भी आपको सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ दिखाई दे जाए, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे पैसिव में चेंज करने के लिए, इज एम आर प्लस V3, यानी V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट फॉर्म कहीं भी दिखाई दे जाए तो इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको डू या डज नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे जाए तो वही है, आपको नेगेटिव में ही चेंज करना है। इज एम आर सेम रहेगा, नोट ऐड कर देंगे और साथ में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में कौन सी वर्ब रहती है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहती है। कहीं भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अगर दिखाई दे जाए, इज एम आर को आप सेम रखेंगे, इज एम आर, और साथ में इसको क्या कर देंगे, बीइंग कर देंगे। जहां भी आईएनजी की फॉर्म कर दिखाई दे जाए, आपको बी के साथ आईएनजी यानी बीइंग लगा देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट है, पास्ट पार्टिसिपल हर एक में लगेगा पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब होती है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां भी आपको हैज हैव दिखाई दे जाए वहां आप क्या लगा देंगे, हैज हैव तो एज इट इज रखेंगे, बीन ऐड कर देंगे, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, मस्ट है, यानी पास्ट पार्टिसिपल तो लगेगा ही। ये तीनों प्रेजेंट की हमने पढ़ ली है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
इज एम आर में कन्वर्ट हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सबके साथ रहेगी। और इज एम आर के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो तो बीइंग में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हैज हैव कहीं भी दिखाई दे जाए, हैज हैव के साथ बीन आप ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। नेक्स्ट रूल हमारा आ जाता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में एक्टिव में हमारी वर्ब रहती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहीं भी सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे जाए तो उसको आप पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट रूल हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है। अगर कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिखाई दे जाए तो हमने अभी पीछे बात की थी बीइंग हम लगा लेंगे। वॉज वर्ब को हम एज इट इज रखेंगे और बीइंग बीइंग कर देंगे। बीइंग के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, मस्ट है। नेक्स्ट हमारा रूल है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब कहीं भी हैज, हैव और हैड दिखाई दे जाए, यानी परफेक्ट की जो भी वर्ब दिखाई दे जाए आपको, परफेक्ट की वर्ब में तो ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल होता ही है, सिर्फ हमने इसमें क्या ऐड करना है, बीन को ऐड करना है। हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता। नेक्स्ट रूल हमारा है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में क्या होती है, एक्टिव वॉइस में जो वर्ब रहती है विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। और पैसिव वॉइस में वो कैसे चेंज होती है, कहीं भी अगर आपको विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे जाए तो आप विल शेल के साथ बी लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। अभी हमने बात की थी हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई भी क्या नहीं होता, पैसिव वॉइस नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की वर्ब रहती है विल शेल के साथ हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक तो सभी पैसिव वॉइस की वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है और साथ में सभी परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम ऐसे चेंज कर लेंगे। इसके बाद क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी कोई पैसिव नहीं होता। नेक्स्ट आ जाते हैं मोडाल्स। मोडाल्स में हमारे विल, शेल, कैन, कुड, मे, माइट बहुत सारे होते हैं, 11 होते हैं मेन तो हमारे। और जो ये हमारे मॉडल्स होते हैं इनके साथ क्या होता है, कोई भी मॉडल है तो उसको हम लगा के प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट रूल आज का है इन्फिनेटिव, यानी टू इन्फिनेटिव्स के साथ क्या लगेगा, टू के बाद हमेशा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो टू के बाद हमारी बी लग जाएगी और बी के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो स्टूडेंट आज हमने सिर्फ क्या है रूल्स को पढ़ा है, वन बाय वन हम इस टॉपिक को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसके रूल्स को दोबारा से एक बारी हम क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने से पहले। तो आज हमने क्या किया, एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में जाना, कौन कौन सा रूल उसमें लगता है, कैसे एक्टिव से पैसिव जब चेंज होता है तो उसमें क्या मेन जो हमारी वर्ब होती है वो कैसे चेंज करती है, कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, ये सभी आज हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस।